कोर्ट रोड पर कलेक्ट्रेट के पास एक डंपर ने बाइक सवार व्यक्ति को मारी जोरदार टक्कर, पुलिस मौके पर। आपको बता दें, शुक्रवार सुबह 9 बजे कोर्ट रोड पर कलेक्ट्रेट के पास एक तेज गति से आ रहे डंपर ने बाइक सवार व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया तो वहीं बाइक भी टूट गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर चालक को पकड़ लिया और घायल बाइक सवार को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। थाना जीआरपी पुलिस ने एक शातिर चोर को सहारनपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद आशुतोष शुक्ल के निर्देशन में जीआरपी पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार शाम 7 बजे थाना जीआरपी पुलिस ने एक शातिर चोर तनवीर को सहारनपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से चोरी किए गए 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सुमित नागर, एएसआई जयचंद मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट में विश्व अखाड़ा परिषद विभाग गौ रक्षा दल छुटमलपुर ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। आपको बता दें, शुक्रवार शाम 5:30 बजे विश्व अखाड़ा परिषद विभाग गौ रक्षा दल छुटमलपुर ने जिला अध्यक्ष आयुष महाराज के नेतृत्व में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें उनकी मुख्य मांग थी कि बकरा ईद के दिन गौ माता का वध ना हो, सभी थाना क्षेत्र में किसी भी जगह अवशेष नहीं होने चाहिए, जिसको लेकर संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया तथा संबंधित जानकारी दी। विजयकांत चौहान जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरी प्रशासन के माध्यम से ये अपील है, जैसा कि भाई ने बताया, कि जो भी गौ हत्या से संबंधित स्थान है उनको अभी चिन्हित कर लिया जाए। शहर में शांति और भाईचारा बना रहे। प्रशासन अगर शांति चाहता है तो वो खुद स्वयं चिन्हित करे कि जहाँ जहाँ गौ हत्या आती है उन स्थानों की सुरक्षा करे। योगी और मोदी के स्पष्ट आदेश हैं, यूपी के अंदर किसी भी कीमत गौ हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आपकी धार्मिक किताब में लिखा हुआ है कि आप अपनी सबसे प्रिय चीज़ की कुर्बानी करें, यानी अपने बेटे की कुर्बानी करें। आप अगर कुर्बानी करना चाहते हैं तो अपनी सबसे प्रिय चीज़ की कुर्बानी करें। इस बेजुबान जानवर को काट कर आपको क्या मिलता है? जब अन्य कई देशों में, एक और अभी मोरक्को कौन सा देश है, मुस्लिम देश है, उन्होंने पूरे देश के अंदर बकरीद पर कुर्बानी में बैन लगा दी है, क्योंकि वहाँ पर्यावरण स्थिति बिगड़ गई है और जो पशुओं की जनसंख्या खत्म हो गई है, इंसानों के लिए भी खाना और चारा पानी की कमी आ गई है। तो वो परिस्थिति भारत में ना पैदा हो। भारत के लोग जागरूक हैं, गौ माता से प्यार करते हैं, गौ माता को राष्ट्र माता मानते हैं और गौ माता की रक्षा के लिए अपना तन मन धन और गन भी देने को तैयार है। जान दे भी सकते हैं गौ माता के लिए और जान ले भी सकते हैं। प्रशासन शांति चाहता है, अपने आप चिन्हित करे, सुरक्षा व्यवस्था करे, अन्यथा गोरक्षा दल के कार्यकर्ता ये चीते हैं, टाइगर हैं, गोरक्षा के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। गौ माता की जय, गौ माता की जय। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। नुमाइश कैंप में सेवा पक्षी अभियान के अंतर्गत वंदे मातरम मिशन चिंगारी ट्रस्ट ने निःशुल्क चिड़िया बॉक्स किए वितरित। आपको बता दें, शुक्रवार शाम 4 बजे वंदे मातरम मिशन चिंगारी ट्रस्ट के संस्थापक विजयकांत चौहान के द्वारा नुमाइश कैंप में सेवा पक्षी अभियान के अंतर्गत निःशुल्क चिड़िया बॉक्स वितरित किए गए। इस दौरान उन्होंने बताया कि धूप एवं गर्मियों में लू से बचाव हेतु पक्षियों के लिए यह लोगों को निःशुल्क 108 चिड़िया बॉक्स वितरित किए गए हैं। इस दौरान विजयकांत चौहान ने कहा कि सभी को अपने घर की छत पर यह पेड़ों पर यह चिड़िया बॉक्स लगाने चाहिए। मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाय वंदे मातरम मिशन चिंगारी ट्रस्ट, आज प्राचीन सिद्धपीठ श्री गौ देवी मंदिर गौशाला नुमाइश केंद्र के अंदर सेब पक्षी अभियान के अंतर्गत हमने 108 ये सेब पक्षी बॉक्स वितरण किए हैं। हमारा मकसद है हर घर की छत पर हमारे पशु पक्षियों को दाना और पानी मिले। इस भयंकर गर्मी के अंदर, तड़पती गर्मी के अंदर हमारे जो पक्षी हैं पानी की प्यास में तड़प होकर मर जाते हैं। वो पक्षी ना मरे, क्योंकि हमने पूरे ब्रह्मांड को, पूरी धरा को अपनी माँ का है। इस वसुधैव कुटुंब को पूरा परिवार का है, पूरे सृष्टि हमारा परिवार है। इस परिवार के अंतर्गत हमारी जितने जीव जंतु वो भी हमारे परिवार देते हैं, उनका ध्यान हमें रखना होगा, क्योंकि इंसान जो है बोल कर कुछ भी मांग लेता है, पशु पक्षी बेजुबान होते हैं, मांग नहीं सकते, हमसे उम्मीद रखते हैं, हमसे आशा करते हैं। उस आशा को जिंदा रखते हुए हमने आज ये अभियान चलाया। 108 सेब चिड़िया बॉक्स हमने घर घर वितरित किए और हमारा टारगेट है 500 हम एक महीने के अंदर घर घर बांट देंगे। और लोगों से अपील करते हैं, जो भी एनजीओ अपने घर में या कोई भी माता बहन अपने घर में छत लगाना चाहती हैं और वो जीव प्रेमी है और पक्षी से प्रेम करते हैं, तो इस बॉक्स को अपने घर पर लगाने भी हमसे निःशुल्क आके इस गौशाला में ले जा सकते हैं। सब माताओं को धन्यवाद, मानव अधिकार सेवा संगठन धन्यवाद, उन्होंने अपना कीमती समय दिया। सब माताओं का, आदरणीय पुष्पा मलिक जी, आदरणीय नीता सिंह जी, निशा जैन जी, आदरणीय क्या कहते हैं आशा पार्ले जी, सुशील चौधरी, सबका धन्यवाद, पंडित जी कृष्णानंद जी, सबका धन्यवाद, विकास कुमार जी, बीना बजाज जी, जो भी आए सबका धन्यवाद। वार्ड 7 में नगर निगम द्वारा आयोजित जन सुनवाई में यंग तिरंगा क्लब टीम ने अधिकारियों को समस्याओं से कराया अवगत।
आपको बता दें शुक्रवार शाम 4 बजे वार्ड नंबर 7 में नगर निगम द्वारा आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में यंग तिरंगा क्लब टीम पहुंची। इस दौरान यंग तिरंगा क्लब टीम ने क्षेत्र में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक कराने, नाले की बाउंड्री न होने, मिगलानी बिल्डिंग चौक पर बने पेशाब घर की समस्या के समाधान हेतु अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि वह इस समस्या से कई बार अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनका कोई समाधान नहीं हो रहा। आज हम लोग अपने वार्ड नंबर 7 में नगर निगम द्वारा लगाई जा रही जन सुनवाई का एक कार्यक्रम जो चला रखा है नगर निगम ने, उसमें आज हम लोग इस नाले की समस्या को लेकर आज हम अधिकारियों के बीच अपना पहुँचे थे, जहाँ पर साथियों के साथ कुछ हमारी नोकझोंक हुई है। नोकझोंक का कारण हम आपको बता दें कि देखिए, जो ये नाला है, ये नाला सहारनपुर का मेन नाला है और नाले की एक तरफ की दीवार जो हो चुकी है, हम इस नाले की दीवार को अधिकारियों से बनवाना चाह रहे हैं और इस नाले के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो नाले की दीवार है, हम चाहते हैं कि ये नाले की दीवार पूरी हो जाए, ताकि यहाँ पर एक्सीडेंट्स जो कि एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर डेली, आप देख सकते हैं सड़क 25 फुट की है लगभग और कितनी सी सड़क रह गई है। दूसरा, एक तरफ जो नाले की दूसरी तरफ है, उस तरफ से आप गाड़ी, ट्रक या कोई भी 4 पहिया वाहन नहीं निकाल सकते, और जबकि इस रोड से, ये जो रोड जा रही है, इससे 4 पहिया वाहन आसानी से निकल सकता है, लेकिन फिर भी ये जो है नाले की दीवार नहीं हो रही और ना ही सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। पहला मुद्दा हमारा ये था। दूसरा कि नगर निगम के जब अधिकारियों ने हमको कहा कि पैसा लिमिटेड आता है, जैसे पैसा लिमिटेड आता है उसी तरीके से खर्च किया जाए, तो मैं आप सभी को पता होगा, वार्ड नंबर 7 में चल रहा है एक विवाद जो पार्षद साथी हमारे जो है उनके साथ चल रहा था कि जो बेबुनियाद निर्माण जो पुलिया का कराया गया, उसको रुकवाने के लिए हमने कमिश्नर और सारे अधिकारियों से हमने बात करी, लेकिन जो सरकार की आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। भ्रष्टाचार इतना लिप्त हो चुका है हमारे नगर निगम में कि चीफ साहब कहते हैं कि आप तय नहीं करोगे कि पुलिया कहाँ बनेगी, कहाँ नहीं बनेगी। आज मैं मीडिया साथियों के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ। देखिए, कैमरा इधर ले आइए, देखिए किस तरह से जो है, किस तरह से इधर से आइएगा, इस तरह से पुलिया, जो एक पुलिया का निर्माण पहले से, देखिए कितनी बड़ी पुलिया हमारे क्षेत्र में जो मिगलानी बिल्डिंग की पुलिया है, ये कितनी पुलिया जो है पहले से बनी हुई है, और इसी के पास में एक नई पुलिया का निर्माण हुआ था जिसके हम लोगों ने जिसका विरोध किया था। हम यंग तिरंगा क्लब की ओर से इस पुलिया का विरोध कर रहे थे और इस पुलिया का कोई औचित्य नहीं है। आप देख सकते हैं लखनऊ से नगर विकास अधिकारी के यहाँ से मैं चाहूँगा कि अधिकारी वहाँ से आए और इसकी जांच करें। नगर निगम में ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, जहाँ पर जरूरत ही नहीं है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जाकर दिखाएं पुलिया पे कि पुलिया दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर प्रधानमंत्री के शासन काल के 11 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित हुई कार्यशाला। आपको बता दें शुक्रवार शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 11 वर्ष पूर्ण होने को लेकर दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में यूपी सिडको चेयरमैन वाईपी सिंह पहुंचे। वाईपी सिंह ने भाजपा कार्यालय पर उपस्थित जनप्रतिनिधिगणों, पदाधिकारीगणों एवं कार्यकर्तागणों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराया गया। चेयरमैन साहब, आज केंद्र सरकार के काफी 11 साल हो चुके हैं और भाजपा कार्यालय में क्या कुछ कार्यक्रम किया? हम लोगों ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में आने वाले 1 महीने की रणनीति बनाई, और रणनीति इसलिए बनाई कि भारतीय जनता पार्टी की, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक रणनीति हमेशा रहती है कि वो पूरे देश के लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड 1 साल का प्रस्तुत करते हैं, और इसलिए जब जब एक साल पूरा होता चला जाता है, हम लोगों को 1 साल का और उससे पहले के सरकार के समयों का लोगों को ब्यौरा देते हैं, काम बताते हैं, क्या हमने काम किया है, उन कामों की व्याख्या लोगों के बीच में ले जाते हैं। हम लोग सिर्फ वोट लेने वाली पार्टी नहीं है, हम वोट लेकर देश के लिए क्या कर रहे हैं ये हम लोगों को अवगत कराते रहते हैं। कुछ कार्यकर्ता और भाजपा पार्षदों की उपस्थिति को लेकर आपको नजर आए?
कुछ कार्यकर्ता कुछ काम भी रहते हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता रहते हैं जिनके जरूरी काम रहते हैं। ये देखिए, हमारी जो पार्टी है वो 24 घंटे 365 दिन चलने वाली पार्टी है। हमारे लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो ये संभव भी नहीं है कि हर कार्यकर्ता हर कार्यक्रम में आके उपस्थित रहेगा। लेकिन अगर उसको कोई जिम्मेदारी भी दी जाएगी या दी गई है तो उसको ठीक से निभाएगा वो, ऐसा मेरा कहना है। जिसके साथ देश के प्रधानमंत्री आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और 40 करोड़ रुपए की लागत से जो उद्घाटन हुआ जिनका, उसको लेकर सर विपक्ष भी अब सवाल उठा रहा है। क्या विषय? देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। हमारे भारतवर्ष का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ क्रिएटिविटी के साथ में विपक्ष नहीं उतरता। हम लोग भी विपक्ष के रूप में एक लंबे कार्यकाल के रूप में रहे। हमारे देश में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता के रूप में लंबे समय तक रहे, और भी तमाम नेताओं ने विपक्ष के रूप में भूमिका अदा की है। हम लोग क्रिएटिव विपक्ष की बात करते थे, हम हमेशा सरकार की कमियों को गिनाते थे, ऐसी कमियों को गिनाते थे जो दुरुस्त की जा सकती है। ये लोग तो सैनिकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अगर युद्ध होता है तो उसमें इनको इस बात की चिंता नहीं है कि हमने पाकिस्तान के कितने युद्ध कि हमने फाइटर प्लेन्स को नेस्तनाबूद कर दिया, कितने एयरबोर्स को बोल दिया। तो वो प्रश्न पूछते हैं कि हमारे कितने जेट खत्म हो गए। ये हमारे देश में रहकर हमारे ही देश के सैनिकों की टांग खींचते हैं, हमारी सेना पर प्रश्न चिन्ह उठाते नजर आते हैं। तो मुझे कुछ नहीं कहने लगा। थाना सदर बाजार पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले एक चोर को सहारनपुर रेलवे रोड से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार शाम 6:30 बजे थाना सदर बाजार पुलिस ने ई रिक्शा चोरी की घटना का सफल अनावरण किया है। थाना सदर बाजार पुलिस ने एक अभियुक्त नौशाद उर्फ आजाद को सहारनपुर रेलवे स्टेशन रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक ई रिक्शा की 2 बैटरी बरामद की गई हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक मनेंद्र सिंह, उप निरीक्षक रणवीर सिंह मौजूद रहे। ईद उल अजहा को लेकर की गई तैयारियों के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय से दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, शुक्रवार शाम 7:30 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से बताया 7 जून 2025 को जनपद में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसमें जनपद के विभिन्न ईदगाहों एवं मस्जिदों पर नमाज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूर्व की भांति पुलिस द्वारा विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर जनपद को आवंटित पीएसी पुलिस बल को नगर देहात के विभिन्न स्थानों पर व्यवस्थापन किया गया है। पुलिस द्वारा अफवाह फैलाने वालों पर सोशल मीडिया के माध्यम से सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जनपद स्तर पर सभी धर्मगुरुओं से वार्ता कर थाना स्तर पर शांति समिति की मीटिंग की गई है। कल जनपद में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसमें कि जनपद के विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों पे नमाज का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद लोगों के द्वारा कुर्बानी का आयोजन परंपरागत तरीके से किया जाएगा। इसमें पुलिस के द्वारा सारी व्यवस्थाएं पूर्व की भांति कर ली गई हैं। इसमें विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया है। साथ ही साथ जो हमारा रिजर्व पुलिस फोर्स है उसको भी जगह जगह व्यवस्थापित किया गया है। इसमें पीएसी की जो कंपनियां प्राप्त हुई हैं उसको भी संवेदनशील स्थानों पर लगाया गया है और सभी पुलिस अधिकारी सुबह से ही भ्रमणशील रहेंगे और सारे कार्यक्रमों का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाएगा। कितना फोर्स मंगाया गया है और किस तरह कार्रवाई की जाएगी? इसमें हमारे जनपद में जो भी पुलिस बल है कार्यालयों में और अन्य बल जो भी लगा हुआ है, सारा का सारा पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही साथ जनपद के बाहर से प्राप्त जो पीएसी बल है उसको भी शहर और देहात के विभिन्न स्थानों पर लगाया गया है। और इसके अलावा अफवाह फैलाने वालों के ऊपर विशेष तौर पर निगाह रखी जा रही है। इसमें जो हमारे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है उसके माध्यम से लगातार ही ऐसी अफवाहों का खंडन किया जा रहा है। साथ ही साथ यदि कोई अफवाह फैलाने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करके कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। सर, कुर्बानी को लेकर क्या कोई टीमें बनाएंगे, लोग सार्वजनिक इस बात पर कोई कुर्बानी न करें, इससे निगरानी रखी जाएगी? पूर्व के वर्षों की भांति परंपरागत तरीके से जो भी आयोजन किए जाते थे वो उसी तरह से किए जाएंगे। कोई नई व्यवस्था, कोई नई परंपरा का आयोजन नहीं करने दिया जाएगा। इसमें पूर्व से ही जितने भी धर्मगुरु हैं और जितने लोग हैं सभी से थाना स्तर पर, क्षेत्राधिकारी स्तर पर और जनपद स्तर पर वार्ता और शांति समिति की मीटिंग कर ली गई है और सभी के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कोई नई परंपरा नहीं पड़ने दी जाएगी। यदि कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। संदेश देना चाहते हैं जो इस तरह के लोग काम करते हैं, वीडियो बनाना कुर्बानी को लेकर? हाँ, इसमें सभी लोगों को ये बताया गया है कि किसी भी तरह का ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि दूसरे समुदाय या दूसरे समूह वर्ग की भावनाएं आहत हो
और इस वजह से लोगों के द्वारा बताया भी गया कि वैसा कोई कार्य नहीं करेंगे और इसमें विगत वर्षों की भांति जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे उसी तरह से इस वर्ष भी आयोजित किए जाएंगे। कितने जोन कितने सेक्टर हैं जनपद को 7 जोन और 100 सेक्टर्स में बांटा गया है और इसमें पुलिसकर्मी और उनके समकक्ष जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो लगे हुए हैं। राजस्थान की जयपुर जेल में बंद कुख्यात अपराधी सादर खान को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पेशी के लिए सहारनपुर लाया गया। आपको बता दें, राजस्थान की जयपुर जेल में बंद कुख्यात अपराधी सादर खान को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुक्रवार दोपहर 3 बजे पेशी के लिए सहारनपुर लाया गया। उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। उसकी सुरक्षा में भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात थे और कचहरी परिसर को सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पेशी से पहले पूरे परिसर में सघन सुरक्षा जांच की गई और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में रही। आपका नाम? अंकित सैनी एडवोकेट। अंकित जी, आज एक आपके जो क्लाइंट है वो पेशी पे आए हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या पूरा मामला कैसे था? सादर खान इनका नाम है और ये राजस्थान की जयपुर जेल में बंद है फिलहाल, और वहीं से इनको माननीय न्यायालय द्वारा तलब किया गया था। एक फाइल लोअर कोर्ट से कमिट होकर सेशन कोर्ट में गई थी और उसमें चार्ज बनता है, वो एक न्यायालय की प्रक्रिया है। उसमें आज चार्ज बना है फाइल में, चार्ज के बाद वो अब एविडेंस में फाइल चलेगी, तो उसके लिए इन्हें जयपुर जेल से तलब किया गया था। किस मामले में ये बना है, क्या कुछ मामला? ये एक लूट का मामला पुलिस द्वारा झूठा लगाया गया है। थाना मिर्जापुर का ये मामला है, पुलिस द्वारा ये झूठा मुकदमा हमारे खिलाफ लगाया गया है। इतनी सुरक्षा में इनको लाया गया है कि आपने सुरक्षा की मांग थी, क्या कारण था सुरक्षा के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा की हमारी मांग थी और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस किस प्रकार से निरंकुश हो रही है, फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं इस प्रदेश के अंदर पुलिस द्वारा, तो उन्हीं सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए हमने अपने क्लाइंट को ये सुरक्षा मुहैया कराई है। अंबाला निवासी 16 वर्षीय लड़का 1984 से 95 तक शहीद हुए बच्चों के परिवार को न्याय दिलाने हेतु कर रहा पैदल यात्रा। आपको बता दें, अंबाला के कोड़वा खुर्द निवासी 16 वर्षीय लड़का हरमनदीप सिंह अंबाला से गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब तक पैदल यात्रा पर निकला है। अंबाला रोड पर शुक्रवार शाम 6:30 बजे पहुंचे हरमनदीप सिंह का कहना था कि यह यात्रा उसने 8 दिन पहले शुरू की है, जो कि गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब तक करेगा। यह पैदल यात्रा करने का उद्देश्य 1984 से 95 तक पंजाब में आतंकवाद के दौरान कुछ बच्चों को आतंकवादी बताकर मार दिया गया। हरमनदीप सिंह का कहना था कि उन बच्चों को शहीद कर दिया गया और लावारिस लाश बताकर जला दिया गया। उनके परिवार आज तक उन बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। उनकी याद में एवं उनके परिवार को न्याय दिलाने हेतु मैं इस यात्रा पर पैदल निकला हूँ। जी, आपका नाम? मेरा नाम हरमनदीप सिंह है जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अंबाला के कोड़वाखुर्द डिस्ट्रिक्ट से कोड़वाखुर्द गांव से बिलोंग करता हूं, जो कि फौजियों के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे गांव से कुल 5000 फौजी हैं, जिसमें से 2 से 3000 नौकरी कर चुके हैं और 2 से 3000 इस टाइम भी प्रेजेंट बॉर्डरों के ऊपर नौकरी कर रहे हैं और 11 हमारे गांव से फौजी शहीद हुए हैं और 4 फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं। आप यात्रा कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, कहाँ से कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? मैं यात्रा कर रहा हूँ अंबाला से लेके गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब तक की, और मेरी यात्रा का उद्देश्य यही है कि जो भी शहीद जून 1984 में किए गए जो काल तख्त साहिब के ऊपर अटैक हुआ, उनमें जो भी शहीद हुए उनकी याद में मैं यात्रा कर रहा हूँ। और जो 1984 से 1995 तक जिन भी बच्चों को मारा गया, जिन भी सिखों को जो है फेक इनकाउंटर कह के KPS गिल के द्वारा मारा गया, घरों में से उठा के मारा गया, कोई खेतों में जा रहा था, कोई काम पे जा रहा, उनको उठा के मार दिया गया, उनको लावारिश लाशें कह के जला दिया गया और उनके घर वाले आज तक उनकी वेट कर रहे हैं कि वो शायद जिंदा हो, और उनको लावारिश कह के जला दिया गया, उनको मार दिया गया, फेक इनकाउंटर बना के मार दिया गया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी ये कहा गया है कि अगर कोई भी लावारिश लाश को जला दिया जाता है तो उसके पहले जो उसके एविडेंस होते हैं, कपड़े होते हैं, वो तब तक संभाल के रखने चाहिए, तब तक जब तक कि कोई भी उनका जो वारिस है कि वो कलेक्ट नहीं कर लेता, चाहे वो कितने भी साल लग जाए। तो उससे बाद जो 95 तक इतने लड़कों को मारा गया, तो जसवंत सिंह जी खालरा ह्यूमन राइट एक्टिविटीज थे उस समय में, तो उन्होंने इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की। वो फेक पुलिस बन के शमशान घाटों में गए और अमृतसर का जो डाटा था सिर्फ अमृतसर डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें वो 27,000 के करीब जो लाशें डिटेन की गई, जो लावारिस कह के जला दी गई। तो वो 27,000 लाशों का उन्होंने रिकॉर्ड सिर्फ अमृतसर से निकाला। तो वो रिकॉर्ड जब बाहर आया तो उसके बाद उनको
जो है अपने घर के सामने से उठाकर 1 महीना तशद्दुद देकर उनको तसीहे देकर उनको भी मार दिया गया, उनको भी लापता कर दिया गया। और जो कि हम देखते हैं कि जसवंत सिंह जी खालड़ा उससे पहले अपने कनाडा के दौरे पर, इंग्लैंड के दौरे पर भी रहे और उनको कनाडा के सिक्स ने भी ये बात कही कि कि आप यहाँ पे रुकिए, आपको इंडिया में खतरा है। और वो तब भी इंडिया आए और अपने हकों की बात की। तो उनके परिवार के लिए हमें जस्टिस, और जो भी बच्चों को शहीद किया गया, सिखों को शहीद किया गया लावारिस बता के, उन सबको जस्टिस मिलना चाहिए। उनको सरकारी नौकरियां या जो भी राशि सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। और सेकेंडरी रीजन जो भी लड़के आज नशों की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको नशों से छुड़वा कर ट्रैवल की तरफ लाया जाए, अपनी धार्मिक यात्राओं की तरफ लाया जाए, अपने धर्म से जोड़ा जाए। जो भी बंदा ट्रैवल करता है वो कभी भी नशों की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो हमें यही उद्देश्य है कि वो ट्रैवल करें बढ़ से ज़्यादा और नशों को छोड़ें। धन्यवाद। हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ महावीर महिला समिति गिल कॉलोनी द्वारा श्री राम डेयरी के निकट सदर थाना रोड पर छबील लगाकर यह पर्व मनाया गया। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाली यह एकादशी 24 एकादशियों में सबसे कठिन और फलदायी मानी जाती है। तो वहीं सहारनपुर में समाज सेवी एवं आशा मॉडर्न पब्लिक स्कूल के प्रबंधक स्वर्गीय डॉक्टर भुवन जैन की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्कूल प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम डॉक्टर स्वर्गीय भुवन विक्रम जैन को सभी स्कूल के स्टाफ व परिवार के लोगों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उसके बाद तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित की गई। तत्पश्चात कोर्ट रोड पर उनकी याद में एक मीठे शरबत वितरण का कार्यक्रम किया गया। मैम, आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम आयोजित है? मेरा नाम चंदना जैन है। आज मेरे हस्बैंड डॉक्टर भुवन विक्रम जैन की पुण्यतिथि है और साथ ही साथ ये निर्जला एकादशी भी है। तो उसके उपलक्ष्य में हमने आज ये रूह अफ़ज़ा शरबत का प्याऊ लगाया है। आपका नाम? शालिनी चोपड़ा। आज किस उपलक्ष्य में, ये किस संस्था की तरफ से? ये हमारी महावीर महिला समिति की सारी हम बहनों की तरफ से निर्जला एकादशी पे हम लोगों ने ये शीतल जल का प्याऊ लगाया है और सेवा करके हमें बहुत आनंद आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? हम हर साल लगाते हैं, कई साल हो गए हमें, 20-25 साल इसी तरह सब महिलाएं तन मन धन से सेवा करती हैं। जी, कौन कौन लोग जुड़े हैं आपके साथ? हमारे साथ हमारी महिला समिति की अध्यक्ष कुसुम भाभी, कुसुम अग्रवाल, रेखा गुप्ता, शालिनी चोपड़ा, मीनू ठक्कर, शशि कोहली, मीरा अग्रवाल। तो सब लोगों ने आज मिलकर जी, सबने मिलकर ये प्याऊ लगाया है और हम लोग सभी बहुत तन मन धन से सेवा करते हैं और बहुत आनंद प्राप्त होता है। हमें 20-25 साल हो गए ऐसे सेवा निस्वार्थ करते हुए, बहुत आनंद आता है। महिला थाना पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत 13 मालों से संबंधित माल का किया विनष्टीकरण। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में माल निस्तारण हेतु पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्लीन अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार शाम 6 बजे महिला थाना पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत 13 मुकदमों से संबंधित 11 गत्ते बॉक्स, 11 थर्मल प्लास्टिक, 2 प्लास्टिक शीशी के विनष्टीकरण की कार्रवाई की है। गठित टीम में अभिषेक सिंह क्षेत्राधिकारी अपराध, बबीता तोमर प्रभारी निरीक्षक महिला थाना मौजूद रहे। अंबाला रोड स्थित एक होटल द्वारा नाले पर किया गया अतिक्रमण निगम की जेसीबी ने किया ध्वस्त। आपको बता दें, नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने शुक्रवार शाम 5:30 बजे अंबाला रोड स्थित एक होटल द्वारा नाले पर किया गया अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने बृहस्पतिवार को इस नाले का निरीक्षण किया था और नाले पर किए गए अतिक्रमण पर नाराजगी व्यक्त की थी। महापौर डॉक्टर अजय कुमार के निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ दस्ता अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा के नेतृत्व में अंबाला रोड पर पेट्रोल पंप के बाहर में स्थित होटल पर पहुंचा। होटल के बाहर साइड से गुजर रहे नाले पर डाले गए स्लैब एवं बनाई गई दीवार जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दी। सहारनपुर के चिलकाना में सेना के हेलीकॉप्टर की यमुना किनारे इमरजेंसी लैंडिंग, दोनों पायलट सुरक्षित। सहारनपुर जनपद के चिलकाना थाना क्षेत्र अंतर्गत यमुना किनारे स्थित एक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेना के एक हेलीकॉप्टर ने तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग की। गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं। घटना की सूचना मिलते ही सेना और पुलिस के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए।
शुक्रवार शाम 5:30 बजे एसपी देहात सागर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि सरसावा एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर को रूटीन अभ्यास के दौरान तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए सुरक्षित आपात लैंडिंग करवाई। फिलहाल मौके पर सेना की तकनीकी टीम जांच में जुटी है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने भी इलाके को घेराबंदी कर सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए हैं। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा है।